Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is use of it and their. अब हम it और their का यूज सीखेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में is, am, are, has, have, had का यूज सीखा। इन द सेम वे दिस, दैट, दीज, दोज। इसी तरीके से हम it और their को कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज यूज ऑफ इट। तो अधिकांश वाक्यों में इट का अर्थ यह होता है, और परंतु कुछ हिंदी वाक्यों में जिनमें यह शब्द का प्रयोग नहीं होता है उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन में इट को एक विशेष रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। फर्स्ट वन, इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। इट वॉज नॉट कोल्ड यस्टरडे, कल ठंड नहीं थी। इट विल रेन टुडे, आज वर्षा होगी। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट विल बी संडे टुमारो, कल रविवार होगा। और इट इज 8 o'clock नाउ, अब 8 बजे हैं। नाउ नेक्स्ट इज द नेगेटिव सेंटेंस। सो इट इज नॉट 7 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी से में 7 नहीं बजे हैं। और इट इज नॉट सैटरडे टुडे, आज शनिवार नहीं है। इट वॉज नॉट कोल्ड यस्टरडे, कल ठंड नहीं थी। इट विल नॉट रेन टुडे, आज वर्षा नहीं होगी। और इट इज नॉट हॉट टुडे, आज गर्मी नहीं है। और इट इज नॉट अ गुड टू अब्यूज, गाली देना उचित नहीं है। नाउ रूल क्या है? तो इन वाक्यों में इज, वॉज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो नॉट का प्रयोग दोनों के बीच में हम करते हैं। अगर हमारे बीच में हेल्पिंग और मेन वर्ब है तो उनके बीच में नॉट का यूज करेंगे। सो जैसे कि इज और गुड के बीच में हमने नॉट का यूज किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो इज इट ग्रोइंग डार्क, क्या अंधेरा होता जा रहा है। इज इट सैटरडे टुडे, क्या आज शनिवार है। और वॉज इट नॉट कोल्ड यस्टरडे, क्या कल ठंड नहीं थी। विल इट रेन टुडे, क्या आज वर्षा होगी। इज इट हॉट टुडे, क्या आज गर्मी है। और इज इट 6 o'clock, क्या 6 बजे है। तो इन वाक्यों में इट का प्रयोग वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। तो इट का प्रयोग वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग कैसे करते हैं? तो इंग्लिश में कई प्रकार के वाक्यों में देयर का प्रयोग होता है, एक विशेष रूप में होता है। मूलतः देयर का अर्थ होता है वहां, परंतु कई बार इसका प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जहां वहां शब्द नहीं लिखा होता है। इस प्रकार के वाक्यों में किसी स्थान वस्तु में कोई प्राणी या वस्तु के होने का बोध होता है, इसे ही देयर का विशेष प्रयोग कहा जाता है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। फर्स्ट वन, हमारे घर में एक कुत्ता है। सो देयर इज अ डॉग इन आवर हाउस। इस गांव में एक वृद्ध रहता था। सो देयर लिव्ड ओल्ड मैन इन दिस विलेज। नदी में मेंढक थे। देयर वर फ्रॉग्स इन द रिवर। एक बार एक राजकुमारी थी। वंस देयर वॉज अ प्रिंसेस। रेलगाड़ी में भीड़ नहीं थी। सो देयर वॉज नो रश इन द ट्रेन। क्या तुम्हारे सोने के कमरे में कोई खिड़की है। सो इज देयर एनी विंडो इन योर बेडरूम। और आज वर्षा नहीं होगी। देयर विल बी नो रेन टुडे। क्या तालाब में मछलियां नहीं थी। वर देयर नो फिश इन द पॉन्ड। और क्या तुम्हारे उत्तर में कोई गलती होगी। सो विल देयर बी एनी मिस्टेक इन योर आंसर। और क्या कक्षा में बहुत से विद्यार्थी थे। सो वर देयर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इस प्रकार के वाक्यों में किसी बात या वस्तु का होना या ना होना पाया जाता है। और इस प्रकार के वाक्यों में प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि किसी वस्तु, स्थान या प्राणी की ओर संकेत होता है। ऐसे वाक्य प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस तथा फ्यूचर टेंस किसी में भी हो सकते हैं। नाउ रूल, तो नियम क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देयर के बाद टेंस के अनुसार इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी का प्रयोग होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कभी कभी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब बी के बाद नो नॉट का प्रयोग हम करते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में वर्ब बी का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करते हैं। वाक्य के मध्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ आदि अगर ऐसे प्रश्न सूचक शब्द होने पर सर्वप्रथम इन्हीं शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं और उसके पश्चात वर्ब बी का प्रयोग करते हैं। वाक्य में नहीं शब्द होने पर इंटेरोगेशन वर्ड वर्ब बी, नो नॉट देयर लगाते हैं और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाते हैं।
Now next we have a exercise part. So first one is translate into English. इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. आज मौसम सुहावना है. So the weather is pleasant today. The weather is pleasant today. Now second, कल शनिवार नहीं था. So next second sentence, कल शनिवार नहीं था. So tomorrow is not Saturday. और कल की बात है. So yesterday was not Saturday. Now क्या सुबह बारिश हो रही थी? तो was it raining in the morning? क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में. अब दोपहर के 12 बजे हैं. सो नाउ इट्स 12 noon. आज रविवार है. सो टुडे इज संडे. नेक्स्ट, क्या कल ठंड नहीं थी? सो wasn't it cold yesterday? Cold yesterday. Now next, टिकट घर पर लंबी कतार लगी है. जो भी टिकट घर है, जहां जैसे हम कोई सिनेमा देखने जाते हैं थिएटर वगैरह में, तो क्या वहां लंबी लाइन लगी थी? सो देयर इज अ लॉन्ग क्यू एट द टिकट ऑफिस. At the ticket office. Now इस बाल्टी में पानी नहीं है. So there is no water in the bucket. नाउ, क्या तुम्हारे घर में 2 कुत्ते हैं? नाउ, क्या तुम्हारे घर में 2 कुत्ते हैं? सो डू वी do we have 2 dogs at home? नाउ, सड़क पर बहुत भीड़ थी. सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड ऑन द रोड. ऑन द रोड. नाउ नेक्स्ट, घर में कोई नहीं है. घर में कोई भी नहीं है. सो देयर इज नोबडी एट होम. नाउ, संसार में बहुत से ईमानदार व्यक्ति हैं. संसार में बहुत से ईमानदार, और ईमानदार को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट. सो देयर आर मैनी ऑनेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. नाउ नेक्स्ट, इस जंगल में बहुत से पेड़ हैं. इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं.
So there are many trees in this forest. Now next, हमारी कॉलोनी में कोई पार्क नहीं है. So there is no park in our colony. Now क्या आपकी गली में कोई दुकान है? So is there any shop in your street? Give me a second. Is there any shop in your street? Street means गली. Now next, ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी. अब हमें इनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है. So now next, first one, is it good to kill wild animals? क्या जंगली जानवरों को मारना अच्छा है? So क्या जंगली जानवरों को मारना अच्छा है? नाउ नेक्स्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इट विल बी ट्यूसडे टुमारो. कल क्या है? ट्यूसडे मीन्स मंगलवार, तो कल मंगलवार होगा. नाउ नेक्स्ट, वॉज इट नॉट कोल्ड इन मसूरी? मसूरी में क्या ठंडा नहीं है? सो क्या मसूरी में ठंड नहीं थी? क्या मसूरी में ठंड नहीं थी? नाउ इट इज गुड टू ईट एन एप्पल डेली. तो रोज एक एप्पल खाना अच्छी बात है, तो रोजाना एक सेब खाना अच्छा होता है. नाउ नेक्स्ट, विल इट बी हॉलीडे टुमारो? कल क्या छुट्टी होगी? तो क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं. नाउ नेक्स्ट, इट रेन्ड हेविली इन द मॉर्निंग. तो सुबह क्या हुई? भारी बारिश हुई. सुबह भारी बारिश हुई. नाउ इज इट गुड टू प्ले गेम्स? अब हम अगेन यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो क्या खेल खेलना अच्छा है? नाउ देयर वॉज नो वाटर इन द पॉन्ड. पॉन्ड में कोई भी पानी नहीं है, तो तालाब में पानी नहीं था. नाउ वॉज देयर अ कैट इन द हाउस? तो क्या घर में कोई बिल्ली है?
क्या घर में कोई बिल्ली है? नाउ नेक्स्ट, कुछ सेंटेंसेस और है भी हमारे पास। तो इज देयर एनी डॉक्टर इन योर हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है क्या? तो क्या आपके अस्पताल में कोई अच्छा डॉक्टर है? नाउ नेक्स्ट, देयर वॉज इनफ मनी इन द पर्स। पर्स में क्या है? पर्स में काफी पैसे हैं। नाउ देयर इज नो प्लेयर इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कोई भी प्लेयर नहीं है। सो खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी नहीं है। नाउ देयर इज अ पोस्ट ऑफिस इन आवर कॉलोनी। हमारी कॉलोनी में क्या है? पोस्ट ऑफिस है। सो हमारी कॉलोनी में एक डाकघर है। नाउ देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नाउ देयर वॉज अ पीसीयू इन द विलेज। गांव में एक पीसीयू है, जो एसटीडी पोस्ट कॉल ऑफिस होता था, जहाँ पे हम फोन कर सकते थे पीसीओ से पहले। तो गांव में कोई पीसीओ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे नो है। गांव में कोई पीसीओ नहीं था। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन योर बैग? तुम्हारे बैग में कितनी पेंसिल्स हैं? तो आपके बैग में कितनी पेंसिल हैं? नाउ नेक्स्ट, मेक 4 सेंटेंसेस ईच यूजिंग इट एंड देयर। इट्स के साथ हमें 4 सेंटेंसेस बनाने हैं और देयर के साथ। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इट का, और इट से बनाते हैं 4 सेंटेंसेस। सो फर्स्ट वन इज इट। सो इट इज सैटरडे टुडे। नाउ सेकेंड अगेन इज इट इज ग्रोइंग डार्क। अंधेरा बढ़ रहा है। इट इज रेनिंग टुडे। आज बारिश हो रही है। नाउ नेक्स्ट, इट इज गुड टू ड्रिंक। इट इज गुड टू ड्रिंक मिल्क डेली। रोज दूध पीना अच्छा होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज देयर। हम देयर का यूज करके 4 सेंटेंसेस को बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज देयर इज अ कैट इन माई हाउस। देयर वर फिश इन द पॉन्ड। There were many players in the playground.
देयर वॉज नो वुमन इन द बस. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. हमने यहाँ पे देयर का यूज़ ठीक से करना सीख लिया, इट का यूज़ करना भी ठीक से सीख लिया. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट यूजेस ऑफ इट एंड देयर. उनका हम कैसे यूज़ करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.